उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। मायावती ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ा है। सम्मेलन में मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान ब्राह्मणों पर जो एक्शन हुए हैं उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों के मान सम्मान और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच पर चलने वाली पार्टी है। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता। मायावती ने मंत्र दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और सभी को एकजुट करके चलना है। लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। लेकिन हमने बीजेपी के प्रलोभन भरे वायदों के बहकावे में आकर इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहुत बड़ी गलती के इस पहले चरण के कार्यक्रम को विफल करने के लिए बीजेपी व इनकी सरकार ने हर प्रकार के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे भी खूब इस्तेमाल किए हैं, जिसमें इनको ज़्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि श्री एससी मिश्र ने पूरे प्रदेश में अपने हर कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के हित एवं कल्याण को लेकर जो कुछ भी कहा है तो उस पर आप लोगों को जरूर विश्वास करना चाहिए। और आज मैं खुद भी प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाए। तो आपने बसपा सुप्रीमो को सुना किस तरीके से उन्होंने सरकार को और सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्होंने कभी भी ब्राह्मणों का भला नहीं सोचा और इनके शासन में सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी तबके का किया गया है तो वो ब्राह्मणों का है, दलितों का है। तो इसको लेकर के अब उन्होंने एक नया वादा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर बसपा की सरकार बनती है तो जो सम्मान का अधिकार प्रबुद्ध वर्ग रखता आया है वो सम्मान उसे दिया जाएगा। इसके साथ ही एक नया मंत्र का ऐलान किया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र से 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को तैयार करके सभी को एकजुट करके इस मुहिम को आगे छेड़ा जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी सतीश चंद्र मिश्र की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, लगातार ब्राह्मण सम्मेलन क्योंकि किए जा रहे थे, उस दरमियान जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर आप विश्वास करें। तो इसे आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 में क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले उससे पहले विजेंद्र सिंह सोलंकी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। विजेंद्र जी क्या कहेंगे, आज प्रबुद्ध सम्मेलन बसपा की तरफ से किया गया, आड़े हाथों आपको लिया गया और सीधे तौर पर ब्राह्मण विरोधी एक तरीके की तस्वीर आपके लोगों के सामने रिप्रेजेंट की गई है। दरअसल
मैम, मैं तो इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव सर पे है। ये सब लोग, चाहे सपा के लोग हों, नेता मायावती हो या कोई और हो, सतीश मिश्रा हो, या बसपा के सपा के हो अथवा बसपा के हो, सपा के अखिलेश हो, या लोक दल के लोग हों, इन्हें पूरे 4 वर्ष आपने 4.25 साल कहीं नहीं देखा होगा, किसी ऐसी सेवा में नहीं देखा होगा। कोरोना काल में ये अपने अपने घरों में, कमरों में बंद रहे। तो अब चुनाव की वजह से नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, लेकिन होना जाना अब कुछ नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश मोदी जी और योगी जी के विकास के कामों को देख के मन बना चुका है कि उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीटें हमारी आने वाली है, बीजेपी की सीटें आने वाली है। वो योगी जी के जो विकास के काम है, जनता की सेवा है, अपराध को मिटा देना, एक तरह से अपराधी या तो भाग गए या जेल में या ऊपर चले गए, और माफिया भले ही चाहे वो किसी भी धर्म का, हिंदू या मुसलमान है, सिख है, ईसाई, उनके नाजायज जो संपत्ति कमाई हुई है उसको बुलडोजर, सब दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये मायावती का स्ट्रेंथ है ओनली। कोई ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा है। ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग होता है। वैसे भी युवा जो हर जात का आप समझ गया है, ये जात पात की और एक आदमी की राजनीति अब अपना ये बुझते हुए चिराग की तरह है। जैसे वो चिराग बुझता है तो बुझने से पहले तेज लो होती है, इसके सिवाय कुछ भी और नहीं। विजेंद्र जी, लेकिन मायावती जी कह रही है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो अब गली गली जा जा करके आपका विरोध कर रहा है। वो बता रहा है कि उन्होंने आपको प्रचंड बहुमत दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और लगातार आप पर जो है ठाकुरवाद का आरोप भी सपा की तरफ से लगाया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसको अगर आप स्वयं भी, एंकर को बहुत तजुर्बा हो जाता है, भले ही आपका एज ग्रुप जो भी हो, आप स्वयं भी इसका आकलन करने में सक्षम है, परंतु टीवी पे इस तरह के प्रश्न करना आपकी आवश्यकता भी है, चैनल की आवश्यकता है। केवल और केवल ये चुनाव है और इससे अधिक कुछ नहीं। अब मायावती जी के पास में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई वर्ग नहीं है। अब तो बहुतायत में जाकर भी अब भाजपा को वोट करने लगा है। जो युवा बच्चा, युवा जाकर में जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है जिसने, वो उसका मोह विकास की तरफ है, समानता की तरफ है। और जैसा कि मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है, युवा देख रहा है, दुनिया देख रही है। देखिए, यानी कि ग्राफ कहाँ पहुंच गया है। योगी जी, मोदी जी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ गए। आपने 152% की इस वर्ष वृद्धि जो है निर्यात में उत्तर प्रदेश की हुई है, 152% अधिक पिछली बार से। तो ये सब एक तरह से खुली आंखों से सब चमक रहा है। और ये केवल चाहे मूर्ति की स्थापना का विषय हो कि भाई अब मूर्तियां, स्मारक नहीं बनाए जाएंगे, ये सब चुनावी बातें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जनता परिवारवाद को नकार चुकी है। जनता परिवारवाद को, जात पात के भेदभाव को अब नकार चुकी है। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विजेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र सिंह सोलंकी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए थे। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि ये बस कहने भर की बातें हैं, क्योंकि चुनाव सर पर है, अभी तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं, तो मौका है निकल करके कुछ कह दें, झूठे वादे ही कर दें। ये आरोप उन्होंने बसपा के ऊपर लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक आदमी की पार्टी को अब जनता स्वीकार नहीं करती।